आपको हाई टिकट बंदा $2,000 भी पे करेगा, $5,000 भी पे करेगा, 10,000 $15,000 इवन दे विल पे विदाउट एनी क्वेश्चंस, बट उसको वो वैल्यू चाहिए। वो अगर यहाँ पे ही इज डूइंग $5,000 a month and he wants to reach $30,000 a month, so there is a gap between this, right? तो ये गैप फिल करना आना चाहिए। सपोज एक कोच है जो ये वीडियो देख रहा है, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर कंसल्टेंट है जो अभी या तो बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है या फिर 4 फिगर पे या 5 फिगर पे, बट उसको चाहिए कि मुझे 6 फिगर जाना है, तो लाइक क्या क्या स्टेप्स आप उनको सजेस्ट करोगे? सेल्स कॉल में कोई भी बंदा हो, ना तो कोई प्रोडक्ट बिकता है, ना कोई सर्विस बिकती है, ना कोई कोचिंग प्रोग्राम, पहले आप खुद बिकते हो। सेल योरसेल्फ फर्स्ट। वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो 2,000 नहीं $20,000 भी आप ऑन कॉल क्लोज कर सकते हो। वो डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर। मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने एक वीडियो डाल दी, एक पॉडकास्ट डाल दिया और आप डन हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। इवन एक ही काम करना पड़ेगा, और वो बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ बोरिंग जॉब, लाइक यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप काम करो चाहे ना करो, उसकी फिक्र करते रहो, और अगर उसकी फिक्र भी ना कर सको तो एटलीस्ट उसका जिक्र करते रहो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नीलेश जैन आपका स्वागत करता हूं दी एंटरप्रेन्योर वॉरियर शो के हिंदी पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करी। मीन्स उनके पास कुछ भी नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट, उनकी खुद की मेहनत की वजह से, एफर्ट की वजह से आज उन्होंने 6 फिगर का एजेंसी कोचिंग इस्टेब्लिश किया है, और वो लोगों को हेल्प करते हैं, कोचेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, फ्रीलांसर को, टू ग्रो देयर बिजनेस फ्रॉम 0 to 6 फिगर। एंड वो एक फाउंडर है ट्रिगर डिजिट्स एंड HTC के हाई टिकट कंसल्टिंग, एंड वो हेल्प करते हैं फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर्स एंड कोचेस को उनके $100,000 हिट करने में, लगभग 85 लाख और 1 CR। तो आज का जो गेस्ट होने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। So without further ado, let's have Yash Raj on the show. Hi Yash, कैसे हो? I'm good brother, how are you? कैसे हो आप? Amazing, thank you. तो यश, बहुत से लोग आपको जानते हैं, बहुत से लोगों के बीच में आपने अपनी पहचान बनाई है बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट एंड आपकी खुद की जर्नी से। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लाइक स्टिल जो आपको नहीं जानते उनके लिए आपकी बैक स्टोरी क्या है? आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और आज जो भी 6 फिगर का बिजनेस बनाया है, मल्टीपल 6 फिगर का बिजनेस बनाया है आपने, वो कैसे हुआ? थैंक्स ब्रदर, थैंक्स पूछने के लिए। सो बेसिकली मेनली अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, सो इट वाज बैक इन 2019, कोविड से जस्ट पहले। और उसके थोड़ा पहले जाते हैं, सो व्हेन मैंने जब मेरा 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया था, आफ्टर दैट फ्रॉम अ मेंटोर ऑफ माइन, लाइफ मेंटोर जो अभी भी है, मेरे फैमिली मेंबर, उनसे मैंने बिजनेस सीखना स्टार्ट किया। ओके, लाइक आई ओनली हैड 2 ऑप्शंस। मैं पहले क्रिकेट में था, ओके, मैंने वहाँ बहुत अच्छा किया, बट द थिंग इज यू नो द बैकग्राउंड दैट आई केम फ्रॉम, जहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी होती है टू कोच द थिंग्स, टू गेट ऑन अ कोचिंग और टू गेट ऑन दैट लेवल, मेरे पास वो रिसोर्सेज या यू कैन से कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम या बैक सपोर्ट नहीं था। सो आफ्टर दैट वन डे ही कॉल्ड मी, उन्होंने मेरे से बात की एंड हमने बहुत सारा डिस्कस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। द थिंग इज, जिस चीज़ की आपको कमी होती है वो सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होती है। मेरे पास थी पैसे की कमी तो मेरे को वो चाहिए था, ठीक है, द मेन थिंग, टू द पॉइंट। तो हमने बात की एंड वहाँ से व्हेन यू टॉक विद अ रियल पर्सन, जो आपके मुंह पे आपको सच बोलता है, आपके मुंह पे जो क्लैरिटी है आपकी लाइफ की, जिस लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हो, वो जब आपको बताता है, तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ टू रीच द इंटरनेशनल लेवल, एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज और बहुत सारी प्रैक्टिस एंड विद अ बैकअप ऑफ फाइनेंसेस, आपको वो चाहिए होगा। तो उस कॉल, आई गेस वो कॉल थी अराउंड 4.5 आवर, 4.5 आवर्स की। तो पूरी रात डिस्कस किया, बट लास्ट में ये समझ में आया कि वी गेट ऑन अ कंक्लूजन कि पैसा कमाना है। अब पैसा 2 चीज़ों से कमाया जा सकता है, या तो जॉब या बिजनेस। बट जो माइंडसेट उनके पास था, उन्होंने मेरे को वो फॉरवर्ड किया, ठीक है, कि किस लेवल का पैसा। वी थिंक दैट कि 1 लाख पर मंथ कमाने वाला पैसे वाला होता है,
somebody thinks that 5 लाख मंथली कमाने वाला ही पैसे वाला होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि 5 करोड़ पर मंथ वाला भी उस लेवल पे नहीं है, मतलब आगे और बैंडविड्थ है। सो मेरे पास वो सेम माइंडसेट आया, ठीक है। वहां से मैंने बिजनेस सीखना स्टार्ट किया। वहां से मैंने कॉलेज कैंटीन, मैं कॉलेज में था, जस्ट एंटर्ड ही हुआ था, ठीक है। मैंने मेरे होम टाउन में कोचिंग में एडमिशन लिया। वहां से मैंने कॉलेज कैंटीन का ट्राई किया। उसके बाद आई मतलब फ़ोन्स होते क्लोन्स, वो मैंने सेल आउट किया ऑनलाइन। उसके बाद मैंने मेरी फिजिकल कोचिंग टू टीच इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे होम टाउन में इन पार्टनरशिप। इट वाज अ लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने बोरो किया था। सीखते करते देन मैंने ट्राई किया नेटवर्क मार्केटिंग, जो हर उस एज का बंदा ट्राई करता है, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। सो वो भी ट्राई किया, सब किया, एंड देन आई गेस आई नो द डेट एग्जैक्ट कि अक्टूबर 21 2019 को मैंने यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग डाला था, राइट। एंड वहां से मैं इस फील्ड में आया। सो ये पूरा ब्रीफ था। अगर आप पूरी जर्नी देखोगे तो आफ्टर 3.5 years ऑफ लर्निंग बिजनेस, जहाँ से मैंने 12th स्टैंडर्ड से जब मैंने बिजनेस सीखना स्टार्ट किया था, तो वहां से लेके 3.5 साल बाद आई केम इन टू दिस इंडस्ट्री, जो मैंने सर्च आउट किया। और उसके भी आई गेस 8.5 months बाद मैंने मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया, फर्स्ट आईटी की क्लाइंट्स। दैट वाज ऑल्सो, मेरे को वो भी डेट मेरे को याद है, 6 जून 2020। सो मेनली आफ्टर फेलिंग और आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस मेरे को जस्ट इतना समझ में आ गया था कि बिजनेस ही वो चीज़ है जो वो फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है जो मेरे को चाहिए। क्योंकि दो तीन टाइप्स की कमी होती है। एक कि बिल्कुल नहीं है, एक कि थोड़ा है, थोड़ा और चाहिए, एक कि बस मतलब हल्का सा मिल जाए। तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो जितनी ज्यादा कमी होती है उतना ज्यादा माइंडसेट बड़ा बनता है, क्योंकि आप उसको लुकआउट करते हो, राइट। छोटा आपने देख लिया था, कम आपने देख लिया था, तो अब ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा चाहिए। सो वहां से 6 जून से अभी तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री आई हैव गॉट। नाइस, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड जो आपने कहा कि लाइक आपने कोचिंग स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी, टेस्ट की, एंड देन आपने फाइनलाइज किया कि एक चीज़ है, तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैंने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया और मुझे सक्सेस नहीं मिली, फिर वो छोड़ देते। बट आप, द गुड थिंग इज़ कि आपने छोड़ा नहीं, आपने कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है, आपको बेस्ट मिला। सो अब तो अभी जो है आप करंटली हाई टिकट में मोस्टली काम करते हो। सो जो हाई टिकट आप काम करते हो हाई टिकट में, लाइक बहुत बार ये होता है कि हाई टिकट में लोग शो ऑफ करते हैं, या फिर हाई टिकट में उनको सिर्फ उनका प्रोडक्ट सेल करना है, कस्टमर को कुछ रिजल्ट नहीं देना है। ये सारी की सारी लिमिटिंग बिलीफ या फिर इस टाइप के होते हैं। तो आप अपना जो हाई टिकट जो भी करते हो वो उसको कैसे हैंडल करते हो, और मोर अबाउट दिस वन थिंग। सो बेसिकली ब्रदर, हाई टिकट ऑब्वियसली ये है कि सी व्हेन यू आर सीइंग द लॉन्गर टर्म, जब आप बड़े रन और बड़े विजन के साथ जाते हो, तो आपको भी पता है कि वन टाइम क्लाइंट आपके पास आ भी जाएगा, बट उससे आपका बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा, राइट। अब इसमें क्या होता है हाई टिकट में, देर आर टू पिलर्स। जब आप और मैं साथ काम करते हैं एंड व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, तो आपका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, राइट। आपको भी अपने एफर्ट्स मारने होते हैं। और मैं हमेशा अपने स्ट्रेटेजी सेशन में हमेशा बोलता हूँ कि 100% में से 80% आई विल प्रोवाइड यू, राइट। अ रोड, उस पर गाड़ी कैसे चलानी है सब, बट चलानी आपको पड़ेगी, वो 20% भी लोग नहीं कर पाते। दैट इज द थिंग। इसलिए किसी भी बिजनेस में 100% रिजल्ट नहीं हो सकते व्हेन यू आर इन सर्विस बेस्ड, क्योंकि वहां पे सामने वाले पे भी डिपेंडेंसी होती है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड ब्रो, इस चीज में सबसे बड़ा, आप भी इस इंडस्ट्री में, आपको पता है कि ऑब्वियसली हाई टिकट प्राइसिंग इज अ पार्ट, बट द मेन थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से बंदा आ रहा है और कहाँ उसको जाना है, उसके बीच का अगर आप ब्रिज दे सकते हो, सो यू कैन सेल हाई टिकट, यू कैन बी अ हाई टिकट। और अगर आपको लॉन्गर टर्म में सस्टेन करना है, आपको हाई टिकट बंदा $2,000 भी पे करेगा, $5,000 भी पे करेगा, 10,000 $15,000 इवन दे विल पे विदाउट एनी क्वेश्चंस। बट उसको वो वैल्यू चाहिए। वो अगर यहाँ पे ही इज डूइंग $5,000 a month and he wants to reach $30,000 a month, so there is a gap between this, right?
तो ये गैप फिल करना आना चाहिए। अगर ये ब्रिज आपके पास है, सो यू कैन प्रोवाइड हाई टिकट डील्स एंड द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, जो ये सुन रहे हैं, डोंट सेल प्रोडक्ट्स, डोंट सेल सर्विसेज, सेल ट्रांसफॉर्मेशन, सेल रिजल्ट्स। कोई कमी नहीं होगी। आज बहुत अच्छे अच्छे हाई टिकट कोचेज हैं, दे आर ट्रूली स्टैंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ जस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि 2 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, एक लिमिट आएगी जब आप बिना रिजल्ट्स के काम करना, आपका खुद का काम रुक जाएगा, राइट? वहां पे लोगों को समझ में आ जाएगा कि ही इज जस्ट शोइंग समथिंग एंड सेलिंग समथिंग, दैट्स इट। अगर आपने रिजल्ट सेल किए, आपके पास भी अगर आई नो यू, अगर मेरे को कोई नीलेश के बारे में पूछेगा, सो आई विल डायरेक्टली सेंड इट टूवर्ड्स यू, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, राइट? सो वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी, वो अथॉरिटी, वो एक कनेक्शन सेट होता है, तो आपके पास रेफरल से इतने क्लाइंट आते हैं कि आपको चाहिए, आपको आउटरीच मेथड ही नहीं चाहिए। दिस इज द सिंपल थिंग। अमेजिंग, सुपर। डेफिनेटली जो पॉइंट आपने उठाया था वो था कि लाइक आप बेच लोगे 10 हाई टिकट, इवन 100 हाई टिकट भी आप बेच सकते हो, बट अगर आपने कुछ रिजल्ट नहीं दिया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो आपका 100 के बाद में 1000 नहीं जाएगा। वो गाड़ी राइट, वहीं रुक जाएगी, या तो वो रुक जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, या फिर आप खुद मार्केट से निकल जाओगे। तो निकल ये जाए। बहुत बड़ा फंडा है, इवन इन एनी बिजनेस, लाइक हाई टिकट हो, लो टिकट हो, कुछ भी हो, एंड में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही देना पड़ेगा। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वन। सो अभी लाइक यश, आप बहुत सारे कोचेस को, कंसल्टेंट को, सर्विस प्रोवाइडर को उनका बिजनेस 6 फिगर तक हिट करने में हेल्प करते हो, तो लाइक क्या क्या चीज़ें या फिर मेथड्स किसी पर्टिकुलर कोच को, कंसल्टेंट को फॉलो करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कि अच्छा, अगर सपोज एक कोच है जो ये वीडियो देख रहा है, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर कंसल्टेंट है जो अभी या तो बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, या फिर 4 फिगर पे, 5 फिगर पे, बट उसको चाहिए कि मुझे 6 फिगर जाना है, तो लाइक क्या क्या स्टेप्स आप उनको सजेस्ट करोगे, उनको मेंटेन करके रखना चाहिए उनके बिजनेस के अंदर, दैट हेल्प देम टू अचीव लाइक ओके फर्स्ट 4 फिगर, देन 5 फिगर, देन 6। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइक कैसे कर सकते हैं वो। तो पहले अपन द पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट, जो न्यू है, जो इंडस्ट्री में जस्ट स्टेप इन ही कर रहे हैं, अपन उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इंटरमीडिएट पे जो है उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन अप हो जाते हैं, बट जो स्टार्ट आउट कर रहा है, मेनली अगर कोई इस फील्ड में आता है, तो ये फील्ड है लो और नो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न, राइट? अगर आप इन्वेस्ट भी करोगे तो आपको किसी टूल्स या सॉफ्टवेयर्स में नहीं करने, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपने भी किया, मैंने भी किया, वी नो द डील की कैसी चीजें वर्कआउट करती है। तो अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो और आपको चाहिए कि मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, सो यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्किल। एक स्किल डेवलप करो, और वो एक स्किल भी मैं बता देता हूँ, दैट इज सेल्स। आपको सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जो आपकी डिलीवरेबल्स को सॉर्ट कर दें, आपको टीम मैनेजमेंट मिल जाएगी, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल जाएंगे, बट आपको वो नहीं मिलेगा कि आपके लिए कोई दूसरा सेल्स जनरेट करके दे, राइट? वो कभी नहीं मिलेगा। सो फोकस ऑन दिस ओनली स्किल। पूरे वर्ल्ड में एनी टाइप ऑफ बिजनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है सेल्स। इन माय रिसेंट पोस्ट ऑल्सो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि इफ यू नो सेल्स, आप बिजनेस में रेवेन्यू ला सकते हो, एंड अगर आप बिजनेस में रेवेन्यू ला सकते हो तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी, राइट? लेट्स से अगर आप कोच हो तो ऑब्वियस अब वो आपको ही डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, आपको ही लोगों को बताना है, सिखाना है, कोच करना है। बट आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटर्स, ये सब मार्केट में अवेलेबल है, राइट? बट सेल्स पर्सन नहीं है जो आपके लिए डील्स क्लोज करके दे दे फ्री में। हाँ, वो वीएस वगैरह वो एक अदर टास्क है, बट उसमें भी आपको बहुत सारी एजेंसीज टेस्ट करनी पड़ती है। और व्हेन आप पैसा बर्न करते हो, तो अगर आपके पास पैसा ही बर्न करने के लिए है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक, सिंपल, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लर्निंग स्किल्स, कि आपको सेल्स आती है, सेकंड प्रोवाइडिंग वैल्यू, कंटेंट सबसे बेस्ट वे है, आप भी बनाते हो, मैं भी बनाता हूँ। और दैट इज समथिंग कि आप अपने कंटेंट के थ्रू व्हाट यू आर डूइंग, आप कैसे कर रहे हो, आप क्या प्रोसेस यूज कर रहे हो, और आप क्या रिजल्ट्स प्रॉमिस कर रहे हो, आप पूरा प्लेट इन दे सकते हो। बट उसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। आपके या मेरे पास या कोई भी बंदा है जो देख रहा है, हर इंसान के पास दो चीजें होती है इन्वेस्ट करने के लिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड मनी।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा इन्वेस्ट करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम इन्वेस्ट करो, सिंपल। तो आप स्टार्ट आउट करो, और कोई भी बंदा करता है तो ही इज नॉट फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, अगर कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करता है तो वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से स्टार्ट करता है, या फिर उसको कुछ बड़ा करना होता है जो उसका बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलाउ नहीं कर रहा। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक, जहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एंड वहाँ पे एक सिंबल है कि यू कैन हायर अ कोच, वट एवर यू थिंक, टू हुम एवर यू ट्रस्ट, जो आपके एक साल की जर्नी को या एक साल बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको 3 महीने में ला देगा। तो वो तो आप अगर कोई भी एजुकेशन में जाते हो, यू नो एजुकेशन का कॉस्ट क्या है मार्केट में। जब आप 4 इयर्स का इंजीनियरिंग करते हो, जब आपको 10-12 लाख की पैकेज की जॉब लगती है, बट यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की कहोगे तो अगर आप हाई टिकट में हो तो ऑब्वियसली अगर आप 2 लाख 4 लाख चार्ज करोगे तो वो लोग मना कर देंगे, द पीपल जिनको नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। बट कॉलेज में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, वहाँ पे जो हो रही है वो उनके हिसाब से सही है। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, जब मेरा रिजल्ट आया था उसके 2 महीने पहले ही मैंने एक प्रोग्राम में इनरोल किया था। उसके बाद अराउंड अराउंड आई गेस ओवर 50 to 70 thousand डॉलर्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ अभी तक खुद में। एंड दैट्स व्हाई दीज आर द रिटर्न्स। सो सिंपल है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। एंड व्हेन यू आर ऑन एन इंटरमीडिएट, तो जो चीजें आपके लिए वर्कआउट की है उसको एग्रेसिवली डबल डाउन कर दो, सिंपल। अगर आप ऑर्गेनिक में हो तो, अगर आप और अदर मेथोडोलॉजी ट्राई करना चाहते हो, पेड एड्स ट्राई करना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। बट फॉर मी ऑर्गेनिक वर्क्स बेस्ट, क्योंकि $2000 आया तो भी आपका, $5000 आया तो भी आपका, आपको कॉस्टिंग नहीं निकालनी कि आपका 2000 एड्स में गया और $5000 आया। एंड विद ऑर्गेनिक पीपल आर डूइंग $1 million, $1 million। सो दिस इज द थिंग। बेस्ट है, दैट्स अमेजिंग। तो अभी लाइक आपने बोला कि सेल्स की स्किल जो है वो डेवलप करनी चाहिए, तो पहले तो अपन सेल्स के बारे में बात करते हैं, बट डेफिनेटली जो आपने बताया कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक, इवन मेरा जितना भी बिजनेस मैंने अभी तक ग्रो किया है वो ऑर्गेनिक ही किया है। मेरा मेंटर मुझे पुश कर रहे हैं कि एड्स चलाओ, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्केल इट, बट अभी तक मैंने नहीं किया है। बट डेफिनेटली जल्दी ही मेरा भी एड्स पे जाएगा। बट ऑर्गेनिक के थ्रू यू कैन डेफिनेटली एबल टू मेक $1 million। इट्स इजी अगर आप समझ जाते हो प्रोसेस को, दैट्स नॉट बिग डील, दैट्स अमेजिंग। सो लाइक आपने बात करी सेल्स की, सेल्स इज अ स्किल दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने ये स्किल कैसे डेवलप करी, पहली चीज। और 50,000 जो भी आपने डॉलर्स इन्वेस्ट किए टू योर मेंटरशिप, वहाँ से डेफिनेटली आपने सीखी होगी। तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आपकी सेल्स के अंदर, और क्या आप फ्रेमवर्क फॉलो करते हो कुछ जो आप यहाँ पर ऑडियंस को देना चाहोगे कि अच्छा सेल्स के अंदर आप ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करो, या फिर दिस इज द 3 स्टेप फ्रेमवर्क दैट आई पर्सनली इम्प्लीमेंट, जो आपने इस यूज़ किया, तो उसके थ्रू जाना चाहोगे, या फिर लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस पॉइंट ऑन सेल्स। यस ब्रो, सो बेसिकली सेल्स क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है, राइट। कि मेनली आप फर्स्ट कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो, एक ब्रिज कैसे बिल्ड करते हो, एक फ्लो कैसे बिल्ड करते हो, व्हेन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द प्राइसिंग, आपको कब अपना ऑफर प्रेजेंट करना है, ऑफर के बारे में कितना बोलना है, बहुत सारी बारीक चीजें होती है। बट द थिंग इज, जब आप स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली आपको एक फ्लो ऑफ स्क्रिप्ट चाहिए होगा। बट जैसे जैसे आप सेल्स कॉल लेते जाओगे, उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि नॉट एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। आपका खुद का एक सेल्स सेल्स पैटर्न बन जाएगा, राइट। आपको ये पता चल जाएगा कि व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टॉकिंग टू नीलेश, नीलेश एक स्ट्रेटेजी सेशन पे है मेरे साथ, तो मेरे को पता है कि कहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरा एक साल में 1.5 साल में जो भी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया, मेरा खुद का, यश का खुद का एक सेल्स स्ट्रक्चर है, नीलेश का खुद का एक सेल्स स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में आप स्क्रिप्ट्स के साथ जाओ, सेल्स स्क्रिप्ट्स के साथ जाओ, बट डोंट मग अप, रटो मत। इट्स नॉट कि आप 7 के 7 क्वेश्चन डाल दो, आप वो 7 के 7 क्वेश्चन आप रट लो एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन पुट अप करो, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर दो। जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट सेम पैटर्न से चलेगा, नॉट इवन वन क्लाइंट तो सेम पैटर्न से चलेगा। आपकी सेल्स स्क्रिप्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको एक फ्लो पता रहे कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कैन आस्क, जहां से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आए। बट द सिंपल सेल्स स्किल्स आई फॉलो इज 80-20 रूल। मैं मेरा सिंपल 80-20 रूल फॉलो करता हूँ कि 80% मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम्स पे,
मैं डिस्कस करता हूँ क्लाइंट्स क्या फेस कर रहा है, उसकी नीड क्या है। अगर मेरे को लगता है आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिम, मेरे को जब सब समझ में आता है कि इसकी करंट सिचुएशन ये है, इसकी डिजायर्ड सिचुएशन ये है और इसको ये चाहिए मेरे से, जब मेरे को समझ में आता है कि ये बंदा राइट फिट है एंड मैं राइट फिट हूँ इसके लिए फर्स्ट, कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसको वो सर्विसेज, वो कोचिंग प्रोग्राम या वो रास्ता या वो हाईवे प्रोवाइड कर सकता हूँ, तब मैं जाके अपना ऑफर प्रेजेंट करता हूँ। बट दैट इज ऑल्सो जस्ट 20% टाइम। अगर आपका कॉल 1 घंटे का है, 60 मिनट्स का है, ठीक है, सो यू आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्ट लास्ट 10 to maximum 12 minutes इन प्रेजेंटिंग योर ऑफर, प्राइसिंग, सिंपल। बाकी प्रॉपर वैल्यू बेस्ड सेल्स कॉल चलता है। एंड सेल्स कॉल में कोई भी बंदा हो, हमेशा ना तो कोई प्रोडक्ट बिकता है, ना कोई सर्विस बिकती है, ना कोई कोचिंग प्रोग्राम बिकता है, पहले आप खुद बिकते हो। सेल योर सेल्फ फर्स्ट। वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो 2,000 नहीं, $20,000 भी आप ऑन कॉल क्लोज कर सकते हो, ऑन कॉल। वो डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर करेगा। बट द थिंग इज, क्या वो आपने अथॉरिटी, क्या वो आपने वैल्यू प्रोवाइड की है? अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस इंडस्ट्री में हो, अगर मैं आपके साथ सेल्स ही रहूंगा, डेस्परेट फॉर मनी रहूंगा, तो नीलेश समझ जाएगा। नीलेश भी इसी इंडस्ट्री में, क्लाइंट्स भी इसी इंडस्ट्री में, प्रोस्पेक्ट्स इतने सेल्स कॉल ले चुके हैं कि उनको सब समझ में आता है कि ही इज अ सेल्सी पर्सन, ही इज जस्ट डेस्परेट फॉर मनी। रेदर देन दैट, अगर आप उनको हेल्प करने की ट्राई करोगे, when you will position yourself as an helper, not a sales person, तो वो खुद बोलेगा कि यस, हाउ कैन आई वर्क विद यू। मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है सेल्स कॉल पे कि आई डू नॉट प्रेजेंट माई ऑफर, मैं कभी भी प्राइसिंग नहीं बोलता। बहुत बार ही आस्क मी डायरेक्टली, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो खुद पूछ लेता है कि अगर मेरे को आपके साथ काम करना हो तो व्हाट यू विल चार्ज, लाइक दैट। सो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसा माइंडसेट रखते हो। अगर आप कॉल के स्टार्ट होते ही ये सोचोगे कि यार ये पैसा दे दे बस, तो वो पैसा कभी नहीं देगा। रेदर देन थिंक कि मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो बैंडविड्थ है कि मैं इसको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ जो इसको चाहिए। सिंपल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइक आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, यू आर पुलिंग राइट। देम। ये दो टाइप होते हैं, राइट। एक तो होता है पुश करना और एक होता है पुल करना। एंड व्हेन यू आर पुल पीपल, तब आपका जो कनेक्शन होता है उन क्लाइंट के साथ में वो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। एंड जब वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका चलता है तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो खुद से आया है, खुद से आपके साथ काम करना स्टार्ट किया, वो और भी नए लोगों को ऐड ऑन करता है, वो इनवाइट करता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंस्टेड ऑफ पुशिंग पीपल, पुल पीपल। एंड हाउ यू कैन पुल इट? कंटेंट, आपने बताया था, कंटेंट है, फिर ऑर्गेनिक है, बिल्डिंग कनेक्शन, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, वो सारी चीज़ें हैं, राइट? सुपर। बहुत इन डेप्थ चीज़ें आपने शेयर करी अभी जस्ट नाउ। सो यस, लाइक आप जब सेल्स स्कूल में होते हो तो डेफिनेटली हाई टिकट इज ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, कनेक्शन, रिलेशनशिप विद योर फ्यूचर क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट। सो वो आप कैसे करते हो? लाइक अपने जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके सामने अपना ट्रस्ट कैसे स्टेब्लिश करते हो? उनसे जो आपकी रिलेशनशिप होती है वो कैसे स्टेब्लिश करते हो? क्या आप बिफोर यू आर गोइंग ऑन सेल्स कॉल कुछ ऐसा वैल्यू कॉल करते हो, या फिर अपने सिर्फ वो जो फेसबुक पे कंटेंट है या फिर जहाँ पे भी आप कंटेंट पब्लिश करते हो उसके थ्रू आप ट्रस्ट स्टेब्लिश करते हो, कि कैसे आपका फ्रेमवर्क है टू एस्टेब्लिशिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप? सो बेसिकली ब्रदर, मेरा मेनली गेम है ऑर्गेनिक का, राइट। सो द थिंग इज, मैं सिर्फ प्ले करता हूँ इनबाउंड लीड्स, मोस्ट प्रॉबेबली, कि मैं इनबाउंड लीड्स कैसे जनरेट करूँ, क्योंकि इनबाउंड लीड्स आर 50% कन्वर्टेड ऑलरेडी बिफोर द कॉल। इसीलिए व्हेन यू आर डूइंग ऑर्गेनिक, या किसी भी बंदे को हाई टिकट से स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनिक इज द ओनली वे। उनको क्या, जैसे पेड एड्स में भी आप कर सकते हो, बट पेड एड्स में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्राइसिंग 20,000, देन ग्रेजुअली 30,000, 40,000, आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। बट आपको फर्स्ट प्लेस से 1.5 लाख, 2 लाख, 4,000, $5,000 चार्ज करने हैं, तो ऑर्गेनिक इज द ओनली वे। क्योंकि वहां पे आपकी प्रोफाइल, आपका कंटेंट इतना यू कैन से फर्बिस्ड है, या इतना क्लियर है कि वो ऑलरेडी कोई भी बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, फर्स्ट उसको पता रहेगा आप क्या करते हो, सेकंड उसको पता रहेगा आप हाई टिकट में हो, आप लो टिकट चार्ज नहीं करते, उसको बेसिकली आपके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगी।
मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज से मेरे 1 डेढ़ साल पहले बात करी थी मेरे से फर्स्ट टाइम, बट वो 1 साल बाद क्लोज हुए क्योंकि आई वॉज कीप पुशिंग माई कॉन्टेंट। मैंने वो कंटेंट क्रिएशन रेगुलर रखा, फर्स्ट थिंग। ओके, सो बेसिकली मेरे पास कोई भी बंदा आता है तो वो इनबाउंड आता है फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली। इट्स नॉट कि मैं अदर स्ट्रेटजीज नहीं करता, बट मोस्टली जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो इनबाउंड आते हैं, और वो मेरे कंटेंट के थे। एक सिंपल चीज है, अगर मतलब बहुत सिंपल लाइन है जो मेरे मेंटोर ने कही थी और जो ऑर्गेनिक में बहुत इफेक्टिव है, कि आप काम करो चाहे ना करो, उसकी फिक्र करते रहो, राइट। और अगर उसकी फिक्र भी ना कर सको तो एटलीस्ट उसका जिक्र करते रहो। दैट जिक्र इज कंटेंट। आप रोज स्टोरी पोस्ट करते हो, आप रोज एक अच्छा कंटेंट पब्लिश करते हो, आप अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करते हो थ्रू योर कंटेंट, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने काम का जिक्र कर रहे हो, राइट। सो दैट इज ओनली द कंटेंट गेम। तो ये अगर आप फॉलो करते हो, मतलब आपने भी देखा होगा ऑर्गेनिक में, आपको पता है एक स्टोरी, एक अच्छी स्टोरी आपको एक वैल्यूएबल क्लाइंट दे सकती है, एक अच्छी स्टोरी आपको 10 वैल्यूएबल क्लाइंट्स दे सकती है। इट्स समथिंग कि अगर मेरे को नीलेश रोज दिखेगा, तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको ब्रीफ करता हूँ थोड़ा, कि मैं रेगुलर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन नीलेश के पास है, मेरी नीलेश से बात हो चुकी है, और नीलेश ने श्योरिटी दी है कि यस आई कैन हेल्प यू टू इट्स बेस्ट। अब दो सिनेरियोज बनते हैं उस कॉल के बाद। नीलेश फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जहाँ पे भी वो अपना हमारी कॉन्वर्जेशन हुई थी, या जहाँ पे भी हमने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था, उसके कंटेंट की वजह से, या तो उस दिन के बाद नीलेश मेरे को दिखे ही नहीं, तो मैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद नीलेश को भूल जाऊंगा कि यार नीलेश था कोई जिससे बात हुई थी। अब आता है सेकंड, इनडायरेक्ट फॉलोअर। नीलेश से बात हो गई एंड आई एम सीइंग रेगुलर कंटेंट ऑफ हिम, तो मेरे को याद रहेगा कि दिस इज अ पर्सन आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, और जब भी मेरे को डिसीजन लेना होगा, मैं उस सिंपल कंटेंट की वजह से आपको मैसेज करूंगा, हे मैन लेट्स डू इट, आई एम डूइंग द पेमेंट। सिंपल एग्जांपल, ये मार्केट है, ये किसी को याद नहीं रखता, ये उसी को याद रखता है जो रोज दिखता है। बोल अगर सर। आप मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं भी 2-3 महीने मार्केट से दूर रहा था। जस्ट एक्सेप्ट क्लोज पीपल जो मेरे को बहुत डीप जानते हैं, उनके अलावा मेरे पास किसी क्लाइंट का मैसेज नहीं आया कि हाँ मैं, आपकी स्टोरीज नहीं दिख रही, मेरे को आपके साथ काम करना है, समथिंग लाइक दैट। बट वैसे जैसे ही मैंने वापस स्टार्ट किया, वापस मेरे पास मैसेजेस आने लग गए रियल क्लाइंट्स। तो द थिंग इज कि मार्केट किसी का नहीं होता। इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मार्केट आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मार्केट उसको रिस्पॉन्स करेगा जो आपकी जगह मेहनत कर रहा है। सिंपल। ये बहुत ज़रूरी है जो लास्ट पॉइंट आपने बोला ना कि कंसिस्टेंटली आपको शो अप करना पड़ेगा। लाइक इवन यहाँ पे एक अगर एग्जांपल हम लेवें लोकल शॉप ओनर्स का, जो कि किराना स्टोर होती है बाहर, या फिर कोई भी जो लोकल शॉप्स है, कपड़े वाली हो गई, किराना हो गई, ग्रोसरी हो गई, जो भी है, अगर वो दुकान का शटर नहीं खोलेंगे तो वो जो क्लाइंट रेगुलर वहाँ आता है वो नहीं आएगा, और वो कहीं दूसरी दुकान पे या फिर किसी दूसरे जो भी व्यापारी है उसके पास से चला जाएगा लेने के लिए। तो सेम ऑनलाइन में भी है। लाइक आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान खोलनी पड़ेगी मतलब आपको अपनी विजिबिलिटी, प्रेजेंस रेगुलर क्रिएट करनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। वीडियो हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, स्टोरी हो गई, पॉडकास्ट हो गया, जो भी आपका वे है, जो भी आपका मेथड है, उसके थ्रू आपको अपनी विजिबिलिटी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑसम, थैंक यू। सो लाइक आपने जो बोला कि लाइक मोस्टली आप इनबाउंड लीड्स आती है आपके पास, ठीक है, आपके पास आपकी जो भी कोचिंग के ऑफर के लिए इनबाउंड लीड्स आती है फॉर, तो इसमें आपने बोला कि कंटेंट जो है वो प्ले करता है मेजर रोल। तो अगर यहाँ देखा जाए तो कंटेंट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक एक हुक पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद में मार्केट मैसेज हो गया, या फिर प्रॉब्लम्स हो गई, फिर प्रॉब्लम के बाद में हमारा कॉल टू एक्शन हो गया। ये 3 स्टेप एक नॉर्मल फॉर्मूला, राइट। तो आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जर्नी में आपको कुछ फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि आप भी नॉर्मल जो चल रहा है उसी के हुक, देन प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन एंड देन कॉल टू एक्शन, यही फ्रेमवर्क यूज करते हो आप, कि कुछ और फ्रेमवर्क है जो आप कंटेंट के लिए यूज करते हो? और ऑर्गेनिक में भी आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट से, या फिर वीडियोस के थ्रू भी आपका इनबाउंड लीड जनरेट करते हो? व्हाट्स द मेथड?
सो बेसिकली ब्रदर कि ऑब्वियसली जैसे क्या होता है कंटेंट का जो बेसिक फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला वो सेम रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर द इयर्स टेस्टेड एंड ट्रायल। बट अगेन एक आपका कंटेंट स्ट्रक्चर बनता जाता है कि मेरे को स्टोरी के थ्रू अपनी बात बोलना बहुत अच्छा लगता है। आई क्रिएट अ स्टोरी और मैं प्रेजेंट करता हूँ, भले ही वो क्लाइंट के साथ कॉन्वर्जेशन हो, आपके साथ जैसे अभी कॉन्वर्जेशन हो गई, सो आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू, वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, तो मैं उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में जो भी वैल्यू प्रोवाइड होती है या जो भी वैल्यू जनरेट होती है इस कॉन्वर्जेशन से, मैं वो प्लेस ऑन करता हूँ। सेकंड चीज ब्रो, यस आई हैव स्टार्टेड वीडियोस जस्ट नाउ, बट अभी तक आई गेस फ्रॉम फ्रॉम अ मंथ आई एम डूइंग वीडियो कंटेंट ओके ऑन इंस्टाग्राम। बट अभी तक मेरा लिंक्डइन और फेसबुक से टोटली टेक्स्ट जनरेटेड कंटेंट था क्योंकि दैट वर्क्स ग्रेट ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अभी वीडियोस इतना बूम नहीं है, फेसबुक पे अभी वीडियोस इतना बूम नहीं है जितना टेक्स्ट फॉर्म कंटेंट इस इंडस्ट्री में मेनली बहुत ज्यादा बूम पे और बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देता है। तो अभी तक ऑब्वियसली टेक्स्ट फॉर्मेट, पोस्टिंग हो गई, स्टोरीज हो गई, स्टोरीज आर रियली मेन फ्रूट फॉर मी। स्टोरीज में पूल्स हो गए, मेरे पूल्स बहुत सही रहते हैं, तो वहां से मेरे को बहुत सारी लीड जनरेट हो गई। एक और लीड जनरेशन मेथड है मेरा ग्रुप मार्केटिंग, मेरा पर्सनल कम्युनिटी ग्रुप जहाँ पे पीपल कम आंसर सम क्वेश्चंस, आई कनेक्ट विद देम लाइक दैट। तो इट्स ऑल अबाउट कि कहाँ कहाँ आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। बट मेरा कंटेंट गेम बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड है, अगर इसको कंक्लूड करते हैं। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा बिफोर प्रीवियस पॉइंट से, दैट थिंग इज कि यू हैव टू शो अप। मेन सिंपल चीज ये है कि जैसे आपने एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जांपल दिया, द शॉप थिंग, व्हाई दैट इज आल्सो फिट्स ग्रेट, क्योंकि हर बिजनेस का मॉडल सेम है। हार्ड वर्क आपको वो शटर खोलने में हार्ड वर्क करते हैं, अपन कंटेंट बनाने में हार्ड वर्क करते हैं, राइट? वो प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करने में मेहनत करते हैं, अपन डिजिटल प्रोडक्ट्स करने में मेहनत करते हैं। द थिंग इज कि किसी भी बिजनेस का मॉडल सेम है, चेंज होता है तो सिर्फ प्रोडक्ट। किसी के पास फिजिकल प्रोडक्ट है, किसी के पास डिजिटल प्रोडक्ट है, दैट्स इट। बाकी पूरा मॉडल सेम रहता है। सो कंबाइन ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल हैव ग्रेट रिजल्ट्स। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पॉइंटर आपने मेंशन किए कि मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी। इस ये नहीं है कि आपने एक वीडियो डाल दी, एक कंटेंट डाल दिया, एक पॉडकास्ट डाल दिया और आप डन हो गए। ये पॉसिबल नहीं है। इवन आज जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, आपके जो भी मेंटर है, मेरे जो भी मेंटर है, वो इतनी हाइट्स पे पहुंच गए हैं, वो इतनी ऊंचाइयों पे हैं, बट स्टिल वो सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और हमको भी वही फॉलो कर रहे हैं, लाइक फॉलो करने को बोल रहे हैं। जैसे कि पब्लिश अ पॉडकास्ट, वीडियो डालो, अपना स्टोरी पे जो भी डालना है, रील डालो, सारे के सारे मेथड हैं, क्योंकि आपका ये नहीं है कि आपने कर दिया तो हो गया। उसको कंटिन्यूअसली आपको एक ही काम करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं ना, सक्सेस इज अ बोरिंग जॉब, लाइक यू हैव टू बोरिंग, डू द राइट? सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू achieve the milestone that you have you dreamed of. That's very much true. Amazing, thanks for dropping this one point. So like आपने इतनी सारी एफर्ट्स देके, लाइक आपने अपनी जर्नी में एक ऑफलाइन कोचिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अभी आप डिजिटल स्पेस में हैं, डिजिटल कोचिंग में। तो लाइक इस टाइम के अंदर लाइक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया वो क्या था, एंड मोर और लेस आपकी लर्निंग क्या रही उस चैलेंज से? लाइक अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट किया था तो मेरे को ये फेलियर हुआ, वो था आपका शायद मनी लॉस का। लाइक तो आपका एक लर्निंग हो गया कि मनी लॉस इज समथिंग, आई हाउ टू मैनेज मनी। तो ऐसा कौन सा बड़ा फेलियर या फिर चैलेंज आपकी जर्नी में था और क्या बिगेस्ट लर्निंग रही आपकी? बेसिकली सी, जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ मैं अभी हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि ये खुद ही, मतलब मैं जब करता गया तो चीजें, इट्स समथिंग कि मैं बहुत जल्दी अपने आप को या जो चीजें हो रही होती है उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंड दैट इज द ओनली मेथड कि अगर किसी चीज में फेल हो गया तो मैं उस चीज को पकड़ के नहीं बैठता कि यार ये नहीं वर्कआउट करी तो बस यहाँ सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यू मूव ऑन टू अदर। अगर मैं कॉलेज कैंटीन या फिर फिजिकल कोचिंग में जो लॉस हुआ था वहां पे मैं अगर एंड अप कर देता अपनी ड्रीम्स को, और
मैं कुछ और करने लग जाता जो मेरे को नहीं करना था। तो मैं कभी वो फर्स्ट वर्ड सर्च ही नहीं करता ना ऑनलाइन मार्केटिंग, मैं कभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है ना, एक जर्नी है कि मैं बहुत जल्दी स्विच हो जाता हूँ। अगर आज भी फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया तो वो एक इंस्टेंट डिजास्टर था। ठीक है, बहुत अचानक आया, अचानक सब कुछ खत्म किया, और अचानक लाइक दिस कि बहुत सारे बिजनेसेस ड्रॉप हो गए। अगर आज के टाइम पे आप पूछते हो कि यश की आज अगर ऐसा कोई क्राइसिस आ जाए कि डिजिटल स्पेस ही खत्म हो जाए, फॉर एग्जांपल एजेंसी मॉडल, कोचिंग, ये सब इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाए, सो मैं साइड में और चीजें लर्न करता रहता हूँ। द थिंग इज, आपका या मेरा गोल क्या है? आप और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में 10 15 20 लाख कमाने नहीं है, क्योंकि वो करना होता है तो आज वो माइंडसेट है कि आज अपन सैचुरेशन पे है, आज आप और मैं ऑब्वियस एक उतना डिसेंट अमाउंट कर ले तो अपन रुक जाते ना। बट द थिंग इज हियर इज द गेम इज बिग। अपने को पता है कि कोई बिल्कुल। 100 करोड़ पर मंथ कर रहा है, कोई 100 करोड़ पर मंथ कर रहा है, अपन 15 लाख 25 लाख 50 लाख पर मंथ में कर क्या रहे? डिफरेंस देखो ना, 50 लाख और 100 करोड़ में कितना डिफरेंस है। सो इट्स समथिंग कि अपने पास स्काई इज द लिमिट है, राइट? तो स्विच करना, एक्सेप्ट द फेलियर, फेलियर इज ओनली द स्टेप। ये हमेशा आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, इट्स ओनली द स्टेयर्स, जहाँ पे हर सीढ़ी सक्सेस की नहीं होगी। सक्सेस आपको भी नहीं मिलेगी, मेरे को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डेस्टिनेशन है ही नहीं। सक्सेस इज समथिंग जब नीलेश ने मान लिया, यश ने मान लिया कि काफी, यू आर सेटिस्फाइड इनफ, वहां पे आपने भले ही जीरो से लेके 25,000 पर मंथ का बिजनेस खड़ा किया या जीरो से लेके 25 करोड़ का बिजनेस बिल्ड की, वहां पे आप डिसाइड करोगे कि दिस इज अ सक्सेस फॉर मी, वो आप डिफाइन करोगे, आप अपनी जर्नी को स्टॉप करोगे। बट द एंटरप्रेन्योरशिप और द माइंडसेट इज समथिंग, जितना अपन लर्न करते जा रहे हो उतना बैंडविड्थ बढ़ता जा रहा है, तो अपनी जर्नी भी लंबी होती जा रही है। पहले सोचते थे 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब 1 लाख पर मंथ पे पहुंचे तो पता चला कि नहीं, अभी तो 10 पे जाना है, फिर 15 पे वो भी जाना है, कम है, 1 लाख भी कम है। वो भी कम है, वो भी कम है। 1 लाख से कुछ नहीं हो पा रहा। फिर 5 लाख आने लग गए तो 5 लाख से कुछ नहीं हो पा रहा। फिर 10 लाख आने लग गए तो 10 लाख से भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो होगा कब? तो वो होगा ही नहीं। यू एक्सेप्ट कि आपकी लाइफ के स्टेयर्स फिक्स है, आपकी लाइफ का रोड फिक्स है, आपको एक एक सीढ़ी चढ़ती जानी है, दैट्स इट। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इज समथिंग, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट पोजीशन को सस्टेन करने के लिए लड़ता है, जो सेकंड पोजीशन पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए लड़ता है, सिंपल। तो इवन दो द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट लेवल, उनके पास भी एक लड़ाई है उस पोजीशन को सस्टेन करने की, राइट? और अगर वो उसको ड्रॉप करते हैं तो उनके पास वापस एक वर्क है कि यार फर्स्ट पोजीशन कैसे चली, सिंपल। सो और बहुत सही। लर्निंग्स, यस, लर्निंग सबसे बड़ी, आ, अगर आप पूछोगे सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। ठीक है, मैंने या फॉर बहुत सारे लोगों ने वो टाइम भी देखा है, या कि आई कांट से कि लाइक नॉट अ फेक स्टोरी काइंड ऑफ थिंग कि खाने के भी पैसे नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। फॉर बाय गॉड्स ग्रेस आई एट बोथ द टाइम्स इन एवरी सिंगल सिचुएशन, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, बट द थिंग इज कि वो व्हेन यू आर इन अ सराउंडिंग कि वहां पे जब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव जेलेसी, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव जेलेसी रेदर देन नेगेटिव जेलेसी, कि वो क्यों कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, दैट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव जेलेसी ये दैट आई बहुत अच्छा ऑलवेज, पॉइंट है। दैट इज आई ऑलवेज हैड कि ऑलवेज हैव दैट पॉजिटिव जेलेसी कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, रेदर देन बीइंग कि एक केकड़ा बन के उसकी भी टांग खींच लो, उसको भी मत करने दो, डोंट बी दैट। आप सिंपल एडमायर करो जो आपसे अच्छा कर रहा है, अगर आप उसको एडमायर करोगे तो आप उससे सीखोगे। अगर आप उससे जेलेसी क्रिएट करोगे, द नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग, आप उससे कभी नहीं जीत, आप उससे कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और आप लॉस अपना कर रहे हो, सिंपल सी चीज है। बहुत सही। सो बहुत सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। ना, सिंपल बोलो कि दिस हाँ, इज द लर्निंग दैट आई गॉट कि हाँ, हाँ। ऑब्वियस कि always create that kind of mindset कि when you are putting something out, see, there is a we knows that I love that line, Nikhil Kamath, founder of Zerodha. So यस। in a podcast
इन अ पॉडकास्ट ही सेड दैट कि ओवरऑल जब आपका टाइम बुरा चल रहा है, जब आपका डाउनफॉल चल रहा हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, एट द एंड यू विल डाई, आई विल डाई। जो डेस्टिनेशन है वो डेथ है, मरना तो है ही। तो खोने के लिए अपने पास है क्या? कुछ नहीं। और पाने के लिए अगेन स्काई इज द लिमिट। सो वर्क इन दैट डायरेक्शन, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पैसा सच में आज इस सिचुएशन में, या जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड वो एक बहुत, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उन्होंने, किसी ने कहा था कि अगर कोई भी बंदा इस सिचुएशन में पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो वो किसी भी सिचुएशन में पैसा नहीं कमा पाएगा। इतना इजी हो चुका है, इतना नॉट इजी, इजी समथिंग इज अ बैड वर्ड, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। आई कैन से सिंपल, इतना सिंपल है, सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है। आज मैं और नीलेश, इफ वी आर कनेक्टिंग, ही इज सिटिंग इन उदयपुर एंड आई एम सिटिंग इन जयपुर, 8 hours distance, but we are talking on a loop, we are talking very smooth, and just like we are sitting live। ऐसे ही he works with the international clients, he had worked with Indian clients all over the country। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया, ओवर 100+। तो अपॉर्चुनिटीज you have a lot of opportunity, it's something you are not grabbing them, simple। बहुत सही बात बोली। एंड जो पॉइंट बोला कि आज की तारीख में सक्सेस डेफिनेटली बहुत इजी, लाइक जो हमारे दादाजी थे, हमारे फादर थे, उनके टाइम में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो आज की टाइम टाइम में हमारे पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एंड इसके थ्रू आप पूरी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी आपने बताया एग्जांपल जयपुर का, आई बट जयपुर तो चलो एक 8 घंटे की डिस्टेंस पे हम आप और मैं इंटरनेशनल में जो लोग फॉरेन में बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपना क्लाइंट बना रहे हैं, उनको हमारी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में। ऑल इट टेक इज, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। लर्न, अप्लाई एंड टेक एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, या फिर XYZ रीजन। कहीं कोई कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट करके कहीं भी पहुंच सकता है। दैट्स वेरी वेरी मच ग्रेट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल जो कि अभी तक देख रहे हैं। सुपर यश भाई, मजा आ गया आपके पास साथ बात करके। ऐसा लग रहा है कि लाइक कंटिन्यू करें पॉडकास्ट को, डिस्कशन को, बट टाइम की अपनी लिमिट है। सो बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, लोग कैसे आपके थ्रू कनेक्ट करें? अगर उनको आपके साथ काम करना है तो कैसे आपसे बातचीत करें? कैन यू शेयर वेयर दे कैन फाइंड यू? Yeah, so basically I'm available all over social media, simple Instagram, LinkedIn और Facebook। Facebook और LinkedIn I prefer the most, क्योंकि वहाँ पे serious conversations होती है, and I love LinkedIn और Facebook the best, क्योंकि most of the revenue वहीं से आया है। So I love that kind of thing, you can connect with me over Facebook or LinkedIn, or even though if you want to go on the Instagram। So if you are following Nilesh, if you know Nilesh, I'm his friend only, you can find me on mutuals। बट दिस द बेस्ट ब्रो, यू आर सेइंग राइट, टाइम की लिमिट है। बाकी ये पॉइंट इतना इतना इंटरेस्टिंग है। द थिंग इज द जर्नी पार्ट, इट कांट एंड। अगर आप 4 घंटे चलाना चाहो, इट कैन वर्क आउट, बिकॉज इट्स ऑल इट्स ऑल शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर जर्नी। आपने क्या क्या फेस किया, एंड द बेस्ट थिंग इज इफ समवन विल follow the path and listen to this, obviously you can generate great amount of results। And I personally know people who have worked with me and who have worked with a lot of different coaches who have great mindset, and they have generated great amount। So obviously bro, it's great talking to you, and thanks again for inviting me on this wonderful thing, and love you for that bro। Yeah। मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, ऑसम। सो मैं सारे लिंक जो है यश भाई के फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का शो के डिस्क्रिप्शन में और शो के नोट्स में डाल दूंगा। आप जा करके चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, अगर आप यहाँ तक हैं, पहली चीज़ है यश भाई को थैंक यू बोलिए दिल से, उन्होंने जो भी चीज़ें शेयर करी। एंड दूसरी चीज़ है कि इंस्टेड ऑफ ये पॉडकास्ट ख़त्म करके दूसरा पॉडकास्ट सुनने जाओ, यहाँ से जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो।
ठीक है। सो दो चीज़ें आपको करनी है, कमेंट डालो और दूसरा है यहाँ से जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट मारो। एंड टिल देन नीलेश जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी एंटरप्रेन्योर्स वॉरियर शो। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।